ईडी द्वारा जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को 10वां समन जारी किए जाने और 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच अपना बयान दर्ज कराना अनिवार्य किए जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता ईडी और केंद्र सरकार पर खासे आक्रोशित हैं। झामुमो जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने कहा कि अब झामुमो कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे, चरणबद्ध तरीके से राजभवन के समक्ष धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ईडी केंद्र के इशारे पर काम कर रही है और एक विकासशील चुनी हुई सरकार को परेशान किया जा रहा है, उसका विरोध करना ही अब एकमात्र रास्ता बच गया है। जेएमएम नेता ने कहा कि बीजेपी, ईडी और केंद्र सरकार को पता होना चाहिए कि यह झारखंड की धरती और झामुमो का निर्माण ही आंदोलन से हुआ है। क्यों आप लोग नाराज चल रहे हैं और आज ये मार्च भी करने वाले हैं? क्या है? पहली बात तो मैं बता दूं कि ईडी के खिलाफ नहीं है, हम केंद्र सरकार के खिलाफ है और केंद्र सरकार का वो एक मोहरा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों सालों भर से समन पर समन, समन पर समन, और 8वें समन के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने सहमति जताई कि आप आए और सवाल पूछ सकते हैं। 7.5 घंटे सवाल पूछा गया। उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि ये इनका सवाल पूछने का सिलसिला शायद खत्म हो, लेकिन पुनः अपने आकाओं के निर्देश पर ईडी द्वारा फिर से समन जारी किया गया नवा कि आपको 27 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक किसी एक दिन ईडी के समक्ष प्रस्तुत होना है। तो मुख्यमंत्री ने असमर्थता जाहिर कर दी। उसके बाद 10वां समन जारी होता है 26 जनवरी को कि आपको हर हाल में 31 जनवरी तक ईडी के सामने प्रस्तुत होकर के सवाल का जवाब अनिवार्य रूप से देना ही होगा। तो ये तो कार्यकर्ताओं के और झारखंड के मूलवासी आदिवासियों के सब्र का बांध टूटने वाली बात हो गई, और हम लोगों का सब्र का बांध अब टूटने को है। हम लोगों ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बगैर किसी केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के हम लोगों ने तय किया कि अब कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरना होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि कल 28 तारीख को हम लोगों ने पूरे झारखंड में हर जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस का आयोजन किया, और इस मशाल जुलूस के बाद आज से लगातार अभी कार्यक्रम चलेगा। मोराबादी मैदान में सारे जमा होंगे और यहाँ से हम लोगों का आक्रोश मार्च राजभवन तक जाएगा और हम राजभवन पहुंचकर अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे। लगातार बोल रहे हैं कि आक्रोश प्रदर्शन होगा, लगातार में क्या होगा? आज के बाद फिर क्या करेंगे? आज के बाद कल भी होगा इसी तरीके से मोराबादी के मैदान से, फिर हम लोग कल जमा होकर के और राजभवन के पास जाएंगे, फिर परसों भी जाएंगे, इसी तरह से 31 तारीख तक। ईडी समन जारी करके आरोप लगा रही है, लेकिन आरोप सिद्ध तो नहीं हो रहा, तो फिर आरोप लगा रही है ना, उसी आरोप में तो हम लोगों को शंका है कि केंद्र सरकार द्वारा एक बार जब जवाब दे दिया गया, जो सवाल पूछना था 7.5 घंटे में 4000 सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा सवाल है जो मुख्य सवाल अभी तक पूछा नहीं गया? ये जानबूझकर ऐसा किया जाता है कि कुछ ना कुछ इनके मुंह से बुलवा दिया जाए और उसके बाद उसको सबूत के तौर पर पेश करके इनको अंदर कर। तो ये कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहीं गिरफ्तारी के डर से तो आप लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे? जी नहीं, देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर कार्यकर्ता हेमंत सोरेन है और हम गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं। आप गिरफ्तार करना है तो 1.5 साल से क्यों ड्रामा कर रहे हैं? उसी दिन गिरफ्तार कर लेते कि हाँ आप पर ये आरोप है, गिरफ्तार। उसके बाद हम लोग आगे का रास्ता बनाते, लेकिन ये टाल मटोल करके और इसे प्रताड़ित करके और आने वाले 2024 के चुनाव में इसको प्रभावित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, और हम इस चीज को समझ रहे हैं। इसलिए हम इसका पुरजोर भी विरोध करते हैं और केंद्र सरकार के इस रवैये का हम लोग विरोध स्वरूप हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। तो क्या आप मुख्यमंत्री ईडी के अधिकारियों को समय नहीं देंगे? ये तो मुख्यमंत्री के संज्ञान की बात है, वो उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो क्या आगे का निर्णय लेते हैं। लेकिन हम लोग मुख्यमंत्री के हर निर्णय के साथ भी हैं और मुख्यमंत्री के साथ जो भी हो हम लोग कार्यकर्ता उसके हिसाब से अपना कार्यक्रम तय करेंगे। देखिए मैडम, स्वतंत्र संस्थान बिल्कुल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार के दबाव में आकर जिस तरीके से हमारे राज्य के मुखिया सुचारू रूप से अपने राज्य को चला रहे हैं और उनको ये डर है कि यदि वो इस तरह से विकास कार्य को करते रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जो भी इस बार जो सीट आई थी उसका भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनको डर है कि यदि इस तरह से ये काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के किसी हालत में झारखंड में राज नहीं कर पाएगी।